क्वेश्चन है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उनमें 75% पुरुष है तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कारखाने में कितने श्रमिक कार्य करते हैं, 100 यूनिट श्रमिक कार्य करते हैं। अब प्रश्न में दिया है कि कारखाने में 60% जो श्रमिक है वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो यहाँ पर 100 यूनिट का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 60 यूनिट आएगा। आपको यहाँ पर समझना है कि 100 यूनिट में से जो 60 यूनिट है वो 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 प्लस, और बाकी जो शेष बचेंगे यानी कि 100 यूनिट का 60% तो क्या है, 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक है। तो 40% यानी कि 40 यूनिट जो होगा वो क्या होगा, 30 वर्ष या फिर 30 वर्ष से कम आयु के श्रमिक होंगे। प्रश्न में दिया है कि जो 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक है ना, यानी कि जो 60 यूनिट है उसमें से 75% पुरुष है और शेष स्त्रियां हैं। तो यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक आयु की बात हो रही है। तो 60 यूनिट का जो 75% है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 75% क्या है, पुरुष है। तो यहाँ पर 75% मेल है, तो यहाँ पर 25% क्या होंगी, फीमेल होंगी। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ ही गया है कि 100 यूनिट यहाँ पर हमने कुल श्रमिक माना है, और 100 यूनिट में से 60% यानी कि जो 60 यूनिट है वो 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक है। तो 30 वर्ष से जो अधिक आयु के श्रमिक है ना, 60 यूनिट, उन्हीं का जो 75% है वो मेल है और 25% क्या है, फीमेल है। प्रश्न में दिया है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है। तो यहाँ पर जो ये 60 यूनिट का 75% है ये किसके बराबर होगा, 1350 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है ना कि ये पुरुष श्रमिकों की संख्या है। तो अब हमें ज्ञात करना है कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है 100 यूनिट की, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 यूनिट ही माना है कुल श्रमिकों की संख्या को। तो अभी हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए अब हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि जैसे कि 100 यूनिट तो क्या है, 100 यूनिट तो है कुल श्रमिक, और 100 यूनिट में से 60% यानी कि जो 60 यूनिट है वो 30 प्लस आयु के है, यानी कि 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति है, और 40 यूनिट जो है वो 30 वर्ष या फिर 30 वर्ष से कम आयु के श्रमिक है। तो 60 यूनिट का ही जो 75% है वो क्या है, वो है मेल, और 25% यानी कि जो शेष बचेगा वो कितना है, फीमेल का है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 60 यूनिट का जो 75% है वो किसके बराबर होगा, 1350 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि जो 60 यूनिट है, 60 यूनिट का 75% किसके बराबर होगा, 1350 के बराबर होगा। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 60 यूनिट का 75% जो है वो किसके बराबर है, 1350 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कुल श्रमिकों की संख्या, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 यूनिट और का के स्थान पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिखेंगे 75/100। 75 और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बट्टे में 100 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1350। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, 3/4 आ जाएगा। 4 के पहाड़े से यहाँ से 60 कट जाएगा 15 बार। 15 के पहाड़े से यहाँ पर ये कट जाएगा 1350 कितनी बार, 90 बार। 3 से ये 90 कट जाएगा 30 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 30 के। तो अब हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कुल श्रमिकों की संख्या। तो कुल श्रमिक तो हमने कितने माने थे, 100 यूनिट माने थे। तो यहाँ से हम 100 यूनिट की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते। जब 1 यूनिट बराबर 30 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 30 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3000। तो उस कारखाने में कितने श्रमिक थे, 3000 श्रमिक थे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।